नमस्कार दोस्तों। जीवन में ऐसे 5 लोगों से कितनी दूरी पर रहना चाहिए? वो कौन से लोग होते हैं जिनसे हमें हटकर रहना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, राधा सोशल मीडिया पर आपका स्वागत है। हम करेंगे जीवन में हमारे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लाइफ में काफ़ी ऐसे मोमेंट आते हैं जहाँ पर हम अलग-अलग लोगों से मिलते हैं, अलग-अलग तरह की बातें करते हैं, अलग-अलग हमारे जीवन में उनकी जगह होती है। लेकिन हमें कैसे लोगों से बचकर रहना चाहिए, आज इस टॉपिक पर बात करते हैं और बहुत ज़रूरी है आपके जीवन में सक्सेस पाने के लिए या आगे आपको जीवन जीने की तरह या आपको अपनी लाइफ में हैप्पीनेस रहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जिससे कि आप मजबूत होकर स्ट्रोंग होकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आपको अपने जीवन से उन 5 लोगों से व्यवहार नहीं रखना चाहिए या ऐसे लोगों से संबंध बनाकर नहीं रखने चाहिए। कहते हैं ना, नहीं तो जो लोग आगे नहीं जा पाते आपको भी आगे बढ़ने नहीं देंगे या आपकी रुकावट का वो एक ऐसा रोड़ा है जैसे रोड पर पड़ी हुई कोई चीज भी आप कहीं से गुजर रहे हो या तो पेड़ टूट कर गिर जाता है या कुछ रास्ता आपका बंद होता है कि आगे आप जा नहीं सकते। वैसे ही वो लोग होते हैं जो आपके जीवन में आगे बढ़ने नहीं देते हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं होती, जिसको जो करना होता है वो कर लेता है। बहुत सही है, जिसको जो करना होता है कर लेता है, लेकिन समस्याएं कितनी भी आए, परेशानियां कितनी भी आए, लेकिन करने की लगन होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ये भी बहुत जरूरी है दोस्तों, अगर आप कहीं जा रहे हो, आप कुछ कार्य कर रहे हो और उसमें आपको कहता है कोई कि आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आगे बढ़िए, तो आपको हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है, अंदर से एक आपकी इच्छा जागरूक होती है। वैसे ही चीज है कि आपके जीवन में जब ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, तो आपका मन और करता है और आपको अंदर की जो प्रशंसा होती है बहुत ही अच्छी होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एग्जाम में मार्क्स अच्छे लाते हो, आपको कोई कहता है घर पे पेरेंट्स या कोई भी बड़ा या कोई भी अड़ोसी पड़ोसी या रिलेशनशिप की आपके तो बहुत अच्छे मार्क्स आए या टीचर आपकी तारीफ करते हैं, तो आपको कितनी अच्छी फीलिंग आती है और आप कितने प्रसन्न होते हैं। वैसे ही घर में अगर कोई महिलाएं हैं, उसको कह दें कि आज खाना कितना टेस्टी बना है या आपने ये कार्य किया, यहाँ की सफाई की तो कितना सुंदर लग रहा है। ये चीज़ सुंदर बोलते ही वो खुश हो जाती है और यहाँ पर अगर आपने यही वर्ड बोल दिया कि क्या करा है, ये कुछ अच्छा लग रहा है, ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है, नॉर्मली है, कुछ खास नहीं करा आपने, तो वहाँ मनोबल टूट जाता है, वहाँ दुखी हैप्पीनेस, और शायद वो सामने वाला पलट कर आपको जवाब भी दे दे कि आप खुद कर लेते, आपसे नहीं हुआ। तो ऐसे में आपकी इंसल्ट भी हो सकती है। तो ऐसी चीज़ें आपको कभी भी दूसरों को ऐसा नहीं बोलना जिससे कि आपके मान-सम्मान पर ठेस पहुँचे। आपको अगर उसके मन में ऐसी चाह पैदा कर देनी चाहिए उसे लगे कि आप उसको वो आपको खो ना दे। ऐसा डर उसके मन में हो जाना चाहिए। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, कभी भी कोई भी अच्छा कार्य कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो उसका मनोबल तोड़ते नहीं है, उसको आगे बढ़ाते हैं, उसको आगे और प्रेरित करते हैं जिससे कि वो आगे बढ़े। अगर वो ऐसा आगे बढ़ता है, आगे करता है, तो उसके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आती हैं, खुशियाँ मिलती हैं, तब वो इंसान आपको थैंक्स भी बोलेगा और कहेगा भी आगे अगर कामयाब होता है कि ऐसे समय पे इन्होंने मुझे इतना फ़ोर्स किया था या उन्होंने मुझे एडवाइस दी थी, तो मैं इतनी आगे बढ़ चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जीवन की दिनचर्या में आनी चाहिए। यानी कैसे लोगों से हमें बचना चाहिए। देखिए, या तो आपके दोस्त अगर ऐसे आप कोई भी कार्य कर रहे हो या हम एग्ज़ाम में या हम कहीं भी स्कूल में, कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो उस टाइम पे एक हमारी दिनचर्या होती है कि मैं तो कॉमर्स से ले रहा हूँ, कोई आर्ट साइड लेता है, कोई साइंस साइड से पढ़ता है। सबकी अपनी चॉइस है, सबको अलग-अलग कुछ ना कुछ बनना होता है। तो लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि देख, मैं नहीं ले रहा, तू भी मत ले। लेकिन आपकी सोच, आपके सपने आपने सोचे हैं, वो आपके हैं। तो आपको किसी भी दोस्त के कारण या किसी भी के कारण आपको अपनी लाइफ नहीं छोड़नी चाहिए। अगर वो आप पर फोकस करता है तो ठीक है, अगर नहीं करता है तो आपको बिल्कुल भी ऐसे जीवन में नहीं व्यतीत करना चाहिए। ऐसे लोगों की संगत नहीं पकड़नी चाहिए जो आपके सपनों के आगे आए। अगर जो आपके सपनों के आगे आता है तो समझ जाना कि वो जीवन में आपको बिल्कुल भी कोई कहीं नहीं पहुंचा सकता। नंबर 2 पे आता है कि ऐसे लोग जो आपके सामने आपकी बातें करते हैं, आपके सामने आपसे बातें कर रहे हैं, ऐसे लोग जो आपके सामने किसी और की निंदा करते हैं और किसी दोस्त की बुराइयां करते हैं। आपसे बातें कर रहे हैं लेकिन आपकी निगाहों में अच्छा बनने के लिए, भला बनने के लिए वो दूसरों की बुराइयां करते हैं। लेकिन जब वो बुराइयां करते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो इंसान उनका नहीं है, उनसे बातें करता हूँ, उनके अच्छे रिलेशन में, लेकिन मेरे सामने बुराई कर रहा, उनकी बातें कर रहा है, तो आपको ऐसे व्यक्ति से सतर्क हो जाना चाहिए, पहचान कर लेनी चाहिए कि जो उनका नहीं है वो आज मेरा भी नहीं है। अगर आपने कुछ अच्छी बात उसको बता दी, अपने मन की बात को शेयर कर ली, तो आप सोचना कि जो उन लोगों की बात आपसे कह रहा है, तो आपकी चुगली भी उनसे अवश्य ही करेगा। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल बचकर रहना चाहिए, जो लोग एक-दूसरे की चुगली करते हैं। नंबर 3, अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में कोई भी आपका रिलेशन वाला है या कोई भी आपके पड़ोसी है या कोई भी आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति है, जो आपको समझता नहीं है, लेकिन
बार बार आपका कोई कार्य होता है तो आपके संपर्क में आ जाता है। संपर्क में मतलब आपके पास या तो कोई ऐसी वस्तु है जिसका उसके काम चलता है, या आपके पास कोई ऐसी चीज है जो उसको अवश्य चाहिए ही होगी, जो किसी के पास नहीं है, या कुछ ऐसा जो उसका काम नहीं चल रहा। जैसे ही काम निकलेगा वो आपको पहचानेगा भी नहीं। कुछ होते हैं रिलेशन में या और पहचान वाले कि अगर काम होता है तो वो पूछते हैं आपको, अगर काम नहीं होता अन्यथा आप उनके सामने से भी गुजरोगे तो वो इग्नोर कर देते हैं। नंबर 4, ऐसे ही व्यक्ति होते हैं कि आपको उनकी ज़रूरत का सामान नहीं बनना है। आपको ऐसे लोगों से एक बार आपने पहचान लिया कि इन्होंने मुझे बुरे समय में पूछ रहे हैं, लेकिन जब इनका बुरा समय है तब ये मुझे पूछ रहे हैं। जब अच्छा समय है तो मैं इनके काम आऊँ बार-बार, नहीं, ऐसे लोगों से तुरंत हट जाना चाहिए। क्योंकि वो ज़रूरत के लिए आ रहे हैं, कोई रिलेशनशिप के लिए या कोई रिश्ते के लिए, किसी के लिए नहीं, उनकी ज़रूरत है कि या तो वस्तु की है, पैसों की है, या आपका ऐसा कुछ आपके बिना हो नहीं सकता उनका कार्य। तो ऐसे मतलबी लोगों से भी आपको दूर रहना है अपने जीवन में, दिनचर्या में। फिर आपको कि ऐसी सोच बनाकर कि मैं अकेला ही रहूँगा, नहीं। दुनिया है, बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग चले जाते हैं, लेकिन आपको किसी को भी अपने माइंड पर हावी नहीं होना, अपने दिल पर उन लोगों की बातें नहीं लेनी है। आपके बारे में कोई क्या सोचता है, उससे आपको कोई आपको जज नहीं कर सकता। आपको अगर कोई जज कर रहा है, तो आपको इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी जजमेंट से आप संतुष्ट नहीं हैं। आपको कोई शील्ड नहीं मिलेगी, आपको कोई मेडल नहीं मिलेगा। तो सिर्फ आपको अपने काम पर फोकस करना है, तो आपको अपने जीवन में ऐसे लोगों से बचा कर रखना। लेकिन आपको बैठना कहाँ पर है? अगर आप कहीं पर बैठे हैं, अगर आप किसी भी यार दोस्त के साथ, तो आपको कुछ स्किल सीखने को मिल रहा है। स्किल से मतलब या तो आपसे बुद्धि का विकास हो रहा है, या कोई कोर्स कर रहे हैं, या आप कोचिंग कर रहे हैं, या आप पढ़ाई में उसकी हेल्प ले रहे हैं, एक दूसरा हेल्प कर रहा है। ऐसे व्यक्ति के द्वारा समय बिताना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम थोड़ा-सा नहीं, बहुत कुछ सीखते हैं, और जीवन सीखने का नाम है। आप जीवन में कितने भी एज हो जाए, आपको, या आपने कितनी भी डिग्री कर ली, लेकिन हर रोज़, हर दिन, हर पल आपको सीखना है, और सीखते रहना चाहिए, और आपको लास्ट दम तक भी आपको सीखने की चाह बंद नहीं करनी चाहिए। आपकी जो जागरूक शक्ति है, उसको आपको ऐसे मेंटेन करके रखना है कि आपको लास्ट टाइम तक भी आपके दिल में ऐसी फीलिंग्स पैदा होनी चाहिए कि मुझे ये भी सीखना, मुझे ये भी सीखना। कुछ लोगों के मन में होती है कि मेरी तो इतनी एज हो गई, मेरे बच्चे हो गए, अब मैं सीख कर क्या करूँगी, मेरी तो कट गई। या कुछ लोग सोचते हैं यार 30-40 की तो आ गई है, 30 आ गई, पढ़ते-पढ़ते जॉब नहीं लगी, अब क्या करना है, अब तो कट गई। नहीं दोस्तों, कटी नहीं है, आपने पता नहीं क्या सोच रखा है, लेकिन जीवन तो भी बहुत सारा आगे पड़ा है। आप कुछ और कर सकते हैं, जॉब नहीं लगी तो क्या हुआ? कुछ और कर सकते हैं, अपना बिज़नेस कर सकते हैं, अपने इतने कोर्सेज़ हैं, कुछ डेवलपमेंट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन दुनिया खत्म नहीं हुई है। किसी भी एक कार्य के लिए कुछ खत्म नहीं होता है, तो आपकी सोच, आपकी थिंक ऐसी बनी रहनी चाहिए। ऐसे ही लोगों से आपको व्यवहार, अगर आप कहीं पर भी बैठे हो, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप वहाँ से 5 मिनट बैठ के कुछ सीख पा रहे हैं, आपको कुछ नया ज्ञान मिल रहा है, या फिजूल की बातें चल रही हैं, खाली इधर-उधर की बातें चल रही हैं, या यार दोस्त भी टाइम पास कर रहे हैं, या आप जहाँ पर बैठे हो वो कुछ वहाँ से सीख नहीं रहे हो, तो आपको तुरंत वहाँ से उठ जाना चाहिए। क्योंकि जहाँ से आपको लगता है कि उन 5 जनों में आप सबसे माइंडेड हैं, तो आपका वहाँ रुकना बेकार है, व्यर्थ है। अब आपका रुकना क्यों बेकार है? आप तो सोचेंगे कि बैठना अच्छा, मेमना भी बे इसलिए बेकार है कि आप उनसे सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट आप हो, आप समझदार हो, आपकी बात वो समझेंगे नहीं, और वो जो हैं वो आपके लेवल की बात करेंगे नहीं, तो आपका सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है। आप वहाँ से कुछ सीख नहीं सकते, लेकिन आपको तो अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखना है, अपने जीवन में कुछ अलग करना है, तो आपको तो वहाँ से तुरंत उठ लेना है, क्योंकि आपके मतलब की बात नहीं है, आप कुछ भी नहीं सीख सकते वहाँ से। सिर्फ आपका ज्ञान उधर जा रहा है, जो कि वो ज्ञान उनके काम का नहीं है। आपको तुरंत उठ जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आपको वहाँ टाइम वेस्ट करना चाहिए जहाँ पर कुछ लोगों से सीखने को मिलता है, और सीख बहुत ज़रूरी होती है जीवन में। एक्सपेरिमेंट या एक्सपीरियंस कहाँ से आता है? जीवन में जो करते रहते हैं उसी से एक्सपीरियंस आता है। एक्सपीरियंस कोई भगवान के यहाँ से लेकर नहीं आता, किसी भी क्षेत्र में। अगर आपको लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता, अक्सर क्या होता है कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं, कुछ यार दोस्त कह देते हैं तेरे बस की नहीं है, या कुछ टीचर, अगर बच्चा थोड़ा-सा टफ लग रहा है उसको, लगता, हर किसी को लगता है, कुछ बच्चों का माइंड ऐसा होता है वो तुरंत कैच कर लेते हैं, कुछ बच्चों को थोड़ी देर में समझ आता है, कुछ बच्चों को 4-5 बार बताने के बाद में समझ में आता है। तो कई 3-4 कैटेगरी के बच्चे होते हैं, कुछ एकदम फटाक से कर लेते हैं, खुद ही कर लेते हैं। तो देखो ये सब माइंड की बात है, कैच अप करने की बात है, और कैसे जैसे माहौल और जैसे सोसाइटी में रहते हैं वैसे ही बच्चों का माइंड हो जाता है। तो एज के, किसी को एज के अनुसार जो है बुद्धि और विवेक की समझ होती है, कुछ लोगों को एज से पहले ही हो जाती है, कुछ लोग हम कहते हैं ना एक्सीलेंट है, ये तो ब्रिलियंट बच्चा है। तो हर तरह का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है जो वीक बच्चा है वो कुछ नहीं कर सकता, वो भी कर सकता है।
लेकिन उसका मनोबल उठाने का चाहिए, किसी का मनोबल तोड़ना नहीं चाहिए। तोड़ना कैसे? कुछ टीचर होते हैं कि रहने दे, तेरे बस का नहीं है, तू कर नहीं सकता। उसका वो पहले ही मन मान लेता है कि मैं कर नहीं सकता, और सबसे बड़ी जर्नी मिलती है उसके उसके खुद के घर से। अगर वो कहता है कि मैं ये बनना चाहता हूँ पापा, तो बाप क्या पता क्या बोलेगा फादर? तू, तू कर लेगा। तुझसे तो ये हुआ ही नहीं था। सबसे बड़ी इंसल्ट, सबसे बड़ी बेइज्जती, सबसे बड़ा अगर हमें निराशा मिलती है तो वो खुद के घर से मिलती है। 100 में से 50% जो फादर हैं या मदर है वो ऐसा करेंगे कि हाँ, मेरा बेटा कर सकता है। अगर आप एक वर्ड ऐसा बोल दो कि कर सकता है, तो शायद उसके मन में आपसे ज़्यादा नहीं भी करता ना, वो तब भी करेगा। उसे लगेगा मैं कर सकता हूँ, मेरे मम्मी-पापा ने बोला है, मेरी बहन ने बोला मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। उसके मन में ऐसी थॉट आ जाती। लेकिन यहाँ जजमेंट जो देते हैं ना, वो पड़ोसी के बच्चे को देते हैं। उसको देख, वो कितनी आगे निकल गया, उसके तो इतने मार्क्स आए हैं, तुझसे कम पढ़ता है, वहाँ घर का काम भी करता है, वहाँ जाकर खेलता है। पड़ोसी के बच्चे में अच्छाइयाँ ढूँढेंगे, अपने बच्चे को नज़रअंदाज करते हैं। उस बच्चे को सबसे ज़्यादा बेइज्जती अपने ही घर में सहन करनी पड़ती है। लेकिन जो टफ़र बच्चा है, जो डफ़ बच्चा है, वो कर सकता है। बस उसको करने की और कहने की देर होती है कि आप कर सकते हो, और यही अक्सर कॉलेज में या स्कूल में होता है। जब भी टीचर पढ़ाते हैं तो उनको भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप नहीं कर सकते बेटा। उसको बोलना है कि बेटा आप कर सकते हो, आपको इतने समय आप स्टडी करना, पढ़ाई करना, नोट्स बनाना, ये करना, आप भी कर सकते हो। तो वो बच्चा भी कर सकता है। तो ऐसी जर्नी में, ऐसी सोच में आपको अपनी ही सोच से बहुत कुछ बदलना है दोस्तों। फिर कुछ नया, कुछ अलग और टॉपिक पर लेकर आते हैं आप लोगों के साथ इसी चर्चा में। अगर आपको मेरी बात सही लगी तो प्लीज़ कमेंट अवश्य करना, और अक्सर मैं वही चीज़ आप लोगों के सामने सरल हिंदी और सरल भाषा में एक्सप्लेन करती हूँ, जो कि दिनचर्या में होती हैं या बीतती है। अगर आपको भी किसी भी टॉपिक के बारे में मुझसे बात करनी है, या आप चाहते हैं कि हम मेरी राय जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ राधा सोशल मीडिया को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आगे वीडियो को भी शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को या उन लोगों को जो डिमोटिवेट हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए मोटिवेशन सुनना और जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं थ्योरी को देख-देख कर आगे मोटिवेट होते हैं। और कुछ जिन लोगों को कोई गाइड करने वाला नहीं होता, जो लोग कुछ करना चाहते हैं, वो लोग मोटिवेशनल स्टोरी या मोटिवेशनल विचार सुनने के बाद ही काफ़ी मोटिवेट हो जाते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, कुछ नया, कुछ अलग फिर लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए। तो राधा सोशल मीडिया को लाइक करें,